परम स्नेही मोक्षवसी बड़ीराम जी चौहान, जिनको हम टेलर साहब के नाम से जानते थे, बहुत ही प्यारे राम स्नेही, जिनकी आज 16वीं मनाई जा रही है सत्संग के द्वारा। आइए ऐसे गहन विषय पर चर्चा करेंगे जो गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना जबरदस्त है। शिष्य का सदगुरु के प्रति क्या भाव रहना चाहिए, ये दर्शाता है। चारों सोखे चारों भोगे, दोह सुने मिलावे, राम चरण कह दोय दूर निवारे, सो हरि जन कुहावे। आत्मा परमात्मा का मिलन कब होगा? परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो तो हमारे रोम रोम में है, हमारे श्वास में है, हमारे पास है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। तो इतने पास, इतने नजदीक होने पर भी हमें उसका एहसास नहीं। क्या कारण है अभी तक हम उनसे दूर हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं? तो बीच में पर्दा है, पर्दा है भ्रम का, पर्दा है कर्म का, पर्दा है विकारों का। जब तक ये भ्रम कर्म दूर नहीं हो सकते, जब तक भीतर के विकार दूर नहीं हो सकते, इतना नजदीक रहने पर भी उस राम जी से हम दूर होते गए। सत्संग ये माध्यम है परमात्मा के नजदीक लाने का। जो उपाय है वो उपाय यहां बताया जाता है। शायपुरा धाम के पीठाधीश आद्य सदगुरु रामचरण जी महाराज के ये अनमोल वचन है कि हम सब हरिजन हैं, परमात्मा के दास हैं, परमात्मा को मिलना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम हरि का दास कहलाएंगे? तो चारों शोक, शोकना नाम, उसको मिटा देना। सबके अंदर ये चारों है, इनका साथ लेके हम परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। वो चार है काम क्रोध लोभ मोह। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या ग्रही क्या साधवा दोनों एक समान। कबीर साहब फरमाते हैं अगर ये चीज हमारे पास है तो गृहस्थी में साधु में क्या अंतर है? केवल ऊपर ऊपर का, केवल दिखावे का, केवल ज्ञान सुनने समझने का, इतना
तो इनको मिटाना पड़ेगा। भवसागर कोई और नहीं है, यही है भवसागर। महाराज कहते हैं डूबा था देवाय नहीं तर डूबा था, मारा सत्य गुरु काढ़ो लाय नहीं तर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेलो पाड़िया सतगुरु हेलो पाड़िया मेरा सुनो जाय नहीं तर डूबा। अपने आप को जांचना है, किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है। हम कहाँ तक इस भवसागर से बाहर निकले, भजन का मतलब यही है। केवल शब्द के साथ श्रुति का अभ्यास ही भजन नहीं है। ये श्रुति शब्द के मेल से भीतर के कितने विकार हमारे दूर हुए, यही वास्तव में भजन है। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबे हुए, सारा संसार ये भवसागर में डूब रहा है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़भागी है कि हमने इस ज्ञान को सुना, केवल सुना नहीं उसको धारण किया। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम जरूर उस देश में जाएंगे। जात जात आनंद पति दासी आगे पीछे सोई। ये पराक्रम है गुरु महाराज का सत्ता का। अगर वो सत्ता हमारे बीच में हमारे भीतर जग गई तो ये गारंटी है कि हम उसी देश में जाएंगे। आगे पीछे का मतलब केवल इतना ही है, कोई इस जन्म में जाएगा, कोई अगले जन्म में जाएगा, कोई उसके अगले जन्म में जाएगा, मगर जाएगा उसी देश में। ये सत्ता एक प्रकार की फांसी है, ये नेचर एक प्रकार की गले की फांस है। पत्थर बांध कूप में पड़े या भोड़प में विष खावे। कोई अपने कमर पे रस्सी बांध के ऐसे बड़ा सा पत्थर उस रस्सी को बांधकर कोई कुएं में कूद जावे तो क्या वो बचेगा? कोई जानबूझकर जहर को, विष को पिए तो क्या विष उसे छोड़ेगा? इसी प्रकार ये भक्ति का पराक्रम है, सत्संग नेचर का पराक्रम है। ये कुदरत कला एक बार जग जाए तो हमको, आपको, किसी को भी उस देश में ले जाए बिगर नहीं छोड़ सकती। छोटा सा प्रसंग याद आ गया। एक कोई ढोलक बजाने वाला था, ढोलकी वाला। कोई पड़ोस के गांव में किसी कार्यक्रम में उसे ढोलक बजाने के लिए बुलाया गया और अपनी ढोलक लेके पैदल पैदल उस गांव में वो रास्ते से निकल रहा था।
दिन ढलने के कगार पर था। जल्दी जल्दी वो जाने के लिए चल रहा था। इतने में पीछे से उसे कोई दूसरे की आहट सुनाई दी। हम जब चलते हैं तो हमको कोई हमारे पीछे अगर चल रहा है और वो अगर तेज चल रहा है तो उसकी आहट सुनाई देती है। पीछे मुड़ के देखा, एक स्त्री जल्दी जल्दी, जैसे कि हम भागते भागते चल रही है, यानी तेज चलने को हम भागते भागते चलना कह सकते हैं। ऐसे वो चल रही थी, नजदीक आ गई। उस ढोलकी वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक खानदानी महिला दिन ढलने के समय पैदल पैदल इस रास्ते से कैसे जा रही है और कहाँ जा रही होगी। दूसरी बात, उसके गले में काफी गहने थे। सोच में पड़ गया, गहने से लदबद ये बड़े घर की स्त्री इस समय में कहाँ जा रही होगी। अब उसने पूछा, बहन आप कौन हो और ऐसे बेसमय आप कहाँ जा रही हो। उस औरत ने कहा, मुझसे बात नहीं करना, मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते जाऊं। थोड़ी देर में और पूछा बड़ी नम्रता से, बहन कोई मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं तो ढोलक बजाने के लिए सामने के गांव में जा रहा हूं, कृपया आप बताएं। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया हूं कि आपकी जैसी स्त्री इस समय में कहाँ जा रही होगी। अब दूसरी बार असर हुआ, वो स्त्री बोलने लगी तो गुस्से में थी। उसने कहा, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ, मुझे रहना नहीं है, मुझे आज मरना है। ये शब्द सुनते ही ढोलकी वाले के मन में लालच आ गया। इस जंगल के रास्ते में ढलती शाम के समय मेरे और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब यह स्त्री स्वयं मरना चाहती है, ये मरने के बाद इसके गहने निकाल लेंगे। तो उसको पूछा, भाई जी आप कैसे मरना चाहती हो। कैसे का मतलब क्या है, मैं मरने की थोड़ी प्रैक्टिस होती है, बस मुझे मरना है। मैं अगर तुम्हें बढ़िया सा उपाय, बढ़िया आइडिया मृत्यु को दूं तो कैसा रहेगा। मैंने न कहा, तो बताओ मुझे कैसे मरना है। तो अपनी कांधे पर की ढोलक नीचे निकाल ली, उसकी रस्सी खोल ली, एक पेड़ के नीचे ऊपर रस्सी की गांठ बांधी और वो नीचे के छोर का ये किया फांस और ढोलक पे खड़ा रह के गले में उसने फांस डाल लिया। बता रहा, देखो भाई इस प्रकार से फांस को गले में डालना है। और बताया उसने, ढोलक पे वो खड़ा था, ऐसे पैर से ढोलक को हटा देना है, वो बता रहा था। अब वो प्रैक्टिकल करके बताया तो वो स्वयं लटक गया। अब वो कहने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं तो तुमको बता रहा था, मुझे थोड़ी मरना था। अब क्या वो फांस ये कहेगी, अब तुम जानबूझकर गले में डालो या समझ कर डालो, फांस छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे ये हमारे सबके गले में
ये कुदरत कला सत्सबत निरंजन की फांस लगी हुई है, अब हमको छोड़ने वाली नहीं है। तो चारों सोखे काम क्रोध लोभ मोह, इनको दूर करना है। सोखने का मतलब क्या है? दूर करना है। काम क्रोध लोभ अहंकार ये बड़े खतरनाक शत्रु है। एक भगत ने परमात्मा को पूछा कि हे भगवान, तुम्हें रिझाने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? भगवान ने कहा तुम मुझे क्या दोगे? सभी तो मैंने ही तुम्हें दिए, तुम जो भी मुझे कुछ दोगे ये तो सब मैंने ही तुम्हें दिए, तो मेरा मुझको तुम दोगे क्या? अगर देना ही है तो जो मैंने तुम्हें दिया नहीं है वो मुझे दे दो। भगत ने कहा प्रभु मैं समझा नहीं, आपने क्या नहीं दिया? अगर खुल के बताओगे तो मैं वो भी दे दूंगा। परमात्मा ने कहा मैंने तुम्हें अहंकार नहीं दिया है, अहंकार तुम्हारा अपना है, ये अहंकार मुझे दो। अहंकार ही वापस जन्म का कारण बनता है। तो भजन से ये अहम दूर होता है। हेरत हे सखी मैं गया हेराई, बूंद समानी समन में कहो क्या हेरी जाई। हेरत हेरत नाम ढूंढते 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 खोजते खोजते, किसको खोज रहे हैं हम? भीतर के परमात्मा को। कैसे खोज रहे हैं? ध्यान के माध्यम से। परमात्मा कब मिलेंगे? हेरत हेरत हे सकी मैं गया हेराई। अपने आप को हमको स्वयं को मिटना पड़ेगा। वहां दो नहीं है, जहां दो बसते हैं वहां परमात्मा नहीं है, वहां एक रहेगी। हेरत हेरत हे सकी मैं गया हेराई, मैं स्वयं घूम गया। ढूंढना था परमात्मा को, ढूंढते ढूंढते मेरा आता पता नहीं चल रहा है। मैं कौन हूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो वहां परमात्मा ही परमात्मा है, तब बनती है स्थिति। सर्वानंद नाम का एक कबीर साहब का शिष्य था। प्रसंग याद आ गया, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। शास्त्रार्थ में उस जमाने के बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्ञानी को उसने परास्त किया। चैलेंज के साथ वो शास्त्रार्थ करता, और जब सामने वाला हार जाता तो उसकी जो किताब है या ग्रंथ है या कोई वाणी जी है वो ले लेता था अपने पास। ऐसे 40 बैल के ऊपर ये किताबें लदी हुई थी। इतने ज्ञानियों को, विद्वानों को, पंडितों को उन्होंने हराया। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित कांपते थे, उससे शास्त्रार्थ करने में जूझते थे। उसका नाम था सर्वानंद। उसने अपना नाम सर्वजीत रख लिया। सर्वजीत का मतलब क्या? सभी को जीतने वाला। जब जब सर्वानंद अपने घर आता तो उसकी माँ उसे कहती, बेटा सर्वानंद भोजन कर लो। सर्वानंद कहते ही उसको बड़ा बुरा लगता। वो कहता, माता जी सारा जगत मुझे सर्वजीत कहता है और मैंने ज्ञान में सबको जीता है, और तुम मुझे सर्वानंद कह के पुकारती हो, ये मुझे ठीक नहीं लगता। अब माँ तो माँ है, कोई माँ से थोड़ी बड़ा हो सकता है। माँ ने कहा, बेटा मैंने बड़े प्रेम से तुम्हारा नाम सर्वानंद रखा,
सर्वानंद नाम में क्या बुराई है? दूसरी बात, मुझे सर्वानंद कहते कहते आदत पड़ गई। अब ये तुम जो तुम्हारा नया नाम तुमने रखा है सर्वजीत, ये मेरी जबान पे आता नहीं, क्या करूं? नहीं माँ, ये ठीक नहीं है। सारी दुनिया मुझे सर्वजीत के नाम से जानती है और तुम सर्वानंद नाम के पुकारती हो, मुझे अपने आप में थोड़ी कमी महसूस होती है। माँ ने कहा बेटे के अंदर अहंकार आया है, समझ गई। कबीर साहब की शिष्या थी, उनकी माता जी कोई सामान्य नहीं थी। माँ ने कहा बेटा जाओ, काशी में 40 कोस दूर है यहाँ से, वहाँ मेरे गुरुदेव है जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे शास्त्रार्थ करो। अगर उनको जीत कर आओगे तो मैं तुम्हें सर्वजीत कहूंगी। इतनी छोटी सी बात। जब माँ तुम कह रही हो स्वयं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे? अभी गया और अभी आया। माँ ने कहा था बेटा जाओ, जब कबीर साहब को जीत के आओगे तो कोई निशानी लाना जिससे मैं समझ सकूं। गया काशी, कबीर साहब तो नहीं थे। 40 बैलों के ऊपर ग्रंथों की किताबें लदकर सर्वानंद निकला कबीर साहब से शस्त्रार्थ करने। घर तक पहुंचा, घर में कबीर साहब नहीं थे। कबीर साहब की बेटी थी कमाली। कमाली को पूछा कबीर साहब का घर यही है? अब कमाली कबीर साहब की बेटी थी, कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। उसने कहा कबीर का घर दूर है जहां सिलहली गेल, पावन टीके पिपिल का, अब तुम लादे हो है बैल। क्या कहा? कबीर का घर तुमको नहीं मिलने वाला है, वो तो बहुत दूर है और वहां तक जाने का रास्ता है सिलहली, यानी फिसलन। पैर रखते ही फिसल जाए, पैर रखते ही फिसल जाए। एक तो कबीर साहब का घर दूर है, वहां का रास्ता फिसलने वाला है। पिपिल यानी चींटी, चींटी के पांव भी वहां ठहरते नहीं। अब तुम तो 40 बैलों पर ग्रंथों का बोझ ढोके कबीर साहब को मिलने के लिए आ रहे हो, तुम कैसे मिलोगे? जहां चींटी के पैर रुक नहीं सकते, वहां इतना सारा तुम्हारा जो बहुत सारा तुम लेके आए हो, इससे कैसे मिलोगे? इतने में कबीर साहब आ गए। कबीर साहब ने सर्वानंद को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसकी शिष्या का लड़का था। बेटी को डांटा, तुम पहचानती नहीं है कौन है? ये बहुत महान ज्ञानी है, विद्वान है। इस धरातला के सभी ज्ञानी को इसने परास्त किया है और उनसे तुम इस प्रकार उलझ रही हो। माफी मांगो। सर्वानंद ने कहा रहने दो। आ गए, बैठ गए। कहा कि माता का कुशल क्षेम पूछा, कैसे आए? आया तो नहीं, मुझे माता ने भेजा है तुम्हारे पास। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बोलो मैं क्या सेवा करूं? सेवा क्या करनी है? तुमसे शस्त्रार्थ करना है। माँ ने कहा है कि जब तक मैं तुमसे शस्त्रार्थ करके तुमको परास्त न करूं, तब तक वो मुझे सर्वजीत कह के नहीं बुलाएंगी, सर्वानंद ही कहेगी। अच्छा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। संसार में तुमसे परास्त करना किसी के बस की बात ही नहीं है।
मैं क्या, कोई भी तुमसे जीत नहीं सकता। मैंने माता को यही कहा कि इस धरातल पर मुझसे कोई जीतने वाला नहीं है, तुम क्यों मुझे भेज रही हो? तो कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, बिना शस्त्रार्थ करे ही मैं मान लेता हूं कि मैं तुमसे हार गया। इतना कहते ही बहुत प्रसन्न हुआ, मगर कहने लगा माँ को कैसे पता चले? माँ ने तो कहा था जीतने की कोई निशानी लेके आना। अच्छा, अब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम ही देखो कागज और कलम से लिख लो, कबीर हारा सर्वानंद जीता। अब सर्वानंद ने अपना ही कागज अपने ही कलम लिख लिया, कबीर हारा सर्वानंद जीता, ऐसा देख लिया, घड़ी बनाई, कागज जेब में डाल दिया, अपने बैल को लेके वापस आए। आते ही माता जी कह के भागा माता के पास चला गया। माता जी ने कहा आ गए कबीर साहब को परास्त करके। अरे माँ, वो तो बहुत ही सीधे साधे है, बिना शस्त्रार्थ चर्चा किए उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली। अच्छा, और उन्होंने लिख के जो एक चिट्ठी है उसके ऊपर अपना अंगूठा भी लगवा दिया। अगर विश्वास न हो तो देखो, चिट्ठी निकाली, देखा कबीर जीता सर्वानंद हारा। क्या निकला चिट्ठी पे? कबीर जीता सर्वानंद हारा। बेटा, तुम तो कहते हो कि कबीर साहब ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अंगूठा भी लगा दिया, मगर तुम पढ़ रहे हो तो कबीर जीता और सर्वानंद हारा। तुम तो हार के आए हो। नहीं माता जी, कोई लिखने में गलती हो गई, मैं वापस जाता हूँ। बेटे की तरफ देखे माता मुस्कुराने लगी। बेटा अभी तक समझ नहीं पा रहा है, मायना बदल गया चिट्ठी का, कबीर साहब के पराक्रम को नहीं जान रहा है और वापस भागा गया। कबीर साहब ने पूछा तुम फिर आ गए? अब वो लिखने में गलती हो गई, अपना तो शास्त्रार्थ तो हुआ नहीं, आपने तो अपनी हार मान ली, वो गलती से मैंने कबीर जीता सर्वानंद हारा ऐसा लिखा हो सकता है, लिखा तो नहीं मगर ऐसा हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। दोबारा लिख लो और ध्यान से उसे 2 बार 3 बार पढ़ना, अब की बार गलत मत करना। लिखो, दोबारा लिखा कबीर हारा सर्वानंद जीता, और उस चिट्ठी को 2 3 बार देखा, सब कुछ ठीक लगा, घड़ी करके जेब में डाला, आया माँ के पास। माँ ने कहा ठीक है, बराबर लिख के लाए हो? तो हाँ। जेब से चिट्ठी निकाल के बताया, गड़बड़ वही हो गई, कबीर जीता सर्वानंद हारा। माता जी ये कैसे क्या हुआ? पहले बार भी मैंने सही लिखा था, वो गलत हो गया। दूसरी बार तो मैंने 2 3 4 बार उसको देखा, फिर भी गलत हो गया। क्या कारण हो सकता है? माँ ने कहा बेटा सोचो, क्या कारण हो सकता है? तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी विज्ञानी महान प्रगाढ़ पंडित समझ रहे हो, मैं एक अनपढ़ गवार तुम्हें क्या इसका मतलब समझाऊं? वापस जाने का विचार हुआ मगर रुक गया। माता जी अगर वापस जाता हूँ, लिख के आता हूँ तो ऐसे ही हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम जानती हो वो तो तुम्हारे गुरु है? माता हंसने लगी, बेटा कबीर साहब को जितना आसान बात नहीं है। मैंने उनके पास इसलिए भेजा था कि तुम्हारा अहंकार दूर हो जाए। तुम अहंकार में अंधे हो,
तुम अपना नाम सर्वजित रख रहे हो, ये अहंकार की निशानी है। जरूर तुम ज्ञानी हो, मगर ये अहंकार को दूर करो। जाओ कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ो। हम संतों के दर्शन करते क्यों नहीं? और कुछ हो न हो, मगर हमारा अहंकार दूर होता है। जितनी बार उनके दर्शन करना चाहते हो आप कर सकते हो। जितनी बार करोगे उतना बार तुम्हारा अहंकार दूर होगा। तो महाराज फरमाते हैं